आज हम बात करेंगे शालाक के तंत्र में संधिगत रोग। आज का हमारा टॉपिक है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ लेक्राइमल एपरेटस। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा लेक्राइमल ग्लैंड, एसिस्टी लेक्राइमल ग्लैंड और लेक्राइमल पैसेज आता है। यह टीयर फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लेक्राइमल ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, मेन एंड एसेसरी। मेन में दो प्रकार हैं, ऑर्बिटल एंड पैल्पेब्रल। ऑर्बिटल अपर होती है, पाल्पेब्रल लोअर साइड होती है। एसेसरी यह ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस एंड ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग के द्वारा बनी होती है। ऑर्बिटल ग्लैंड यह लार्जर होती है शेप एंड साइज में और स्मॉल एलमंड शेप होती है। सिट्यूटेड होती है फोसा में फॉर द लेक्राइमल ग्लैंड। इसकी दो सरफेस होती हैं, सुपीरियर इन्फीरियर। सुपीरियर कॉन्वेक्स होती है, इन्फीरियर कॉनकैव होती है। पाल्पेब्रल ग्लैंड यह स्मॉल होती है और इसमें एक से दो लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेक्राइमल पैसेज, इसमें लेक्राइमल पंक्टा होता है। पंक्टा का मतलब होता है कि जो हमारी कनीनक संधि होती है वहाँ पे एक जो ओपनिंग होती है लेक्राइमल ग्लैंड की, उसे पंक्टा कहते हैं। यह दो स्मॉल राउंडेड ओवल ओपनिंग्स होती हैं क्योंकि अपर लिड एंड लोअर लिड situated on the lacrimal papilla about 6 mm from the inner canthus of each lid margin. Lacrimal canunculi, superior and inferior canunculi join the puncta to lacrimal shake. इसके दो पार्ट होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। वर्टिकल 1 से 2 mm होता है, हॉरिजेंटल 6 to 8 mm होता है। वॉल्व ऑफ रोजन-मुलर लेक्राइमल कैनुक्लाई में प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ टीयर्स। यह एक MCQ पॉइंट है। लेक्राइमल शेक, इसके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी, नेक। यह प्रेजेंट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियल ऑर्बिटल वॉल। NLD यानी कि नेजो लेक्राइमल डक्ट, यह नेक से लेकर इंफीरियर मीटर्स ऑफ नोज तक के पार्ट को NLD कहते हैं। वॉल्व ऑफ हेजनर जो होता है प्रेजेंट होता है लोअर एंड ऑफ द डक्ट, 15 से 18 mm लॉन्ग होती है। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो लेक्राइमल आर्टरी। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ऑप्थेल्मिक वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो पेरियोर्नल लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई जो होती है वो 3 टाइप से होती है, सेंसरी नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, सेक्रेटोमोटर फाइब्रेज। सेंसरी नर्व सप्लाई जो होती है वो लेक्राइमल नर्व, सिंपैथेटिक कैरोटिड प्लेक्सस एंड सेक्रेटोमोटर फाइब्रेज सुपीरियर सलाइवरी मसल के द्वारा होती है। संधिगत रोग 9 प्रकार के होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। पिउलाश, उपनाह, कृमि ग्रंथि, प्रवर्णी, अलजी। 4 प्रकार के श्राव, पित्ताश्राव, कफश्राव, रक्तश्राव एंड प्यूरश्राव। दोष की अगर हम बात करें तो पिउलाश जो होता है वो सन्निपातज होता है, उपनाह कृमि ग्रंथि कफज, प्रवर्णी रक्तज और अलजी सन्निपातज होता है। बाकी श्राव जो होते हैं वो अपने दोष के अकॉर्डिंग होते हैं। साध्य साध्यता की बात करें तो सभी दोष जो होते हैं वो साध्य होते हैं, अलजी और 4 प्रकार के श्राव को छोड़कर। चिकित्सा की बात करें तो पिउलाश वेद्य, उपनाह भेद्य और प्रवर्णी छेद्य, और जो श्राव होते हैं वो असाध्य होते हैं। आचार्य बागभट्ट ने पित्तश्राव के स्थान पे जलश्राव को माना है और यह जलश्राव वातज दोष की प्रधानता में होता है। आज हम बात करेंगे पिउलाश। इसका दोष जो होता है वो त्रिदोष होता है, साध्य साध्यता या साध्य होता है। चिकित्सा की बात करें तो वैद्य, और इसको मॉडर्न कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एक्यूट डेक्राव सिस्टाइटिस कहते हैं। पक्वा शोफा, संधिजा, सास्वेदा या सांद्रा, प्यूपूति, पिउलाशा सा, यह सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताया है। नेत्र की संधि में शोफ होकर पाक के पश्चात गाढ़ा दुर्गंधित प्यू श्रावित होता है। कुल मिला के इसमें पस का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द स्वेलिंग। बागभट्ट के अनुसार पिउलाश में शुष्क मुख वाला वर्ण हो जाता है तथा इसमें लालीपन और शोफ होता है। यह कनीनक संधि में होता है और फूलने वाला और प्यूश्राव होता है। यह कनीनक में होता है, अपांग में नहीं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिकित्सा, सुश्रुत ने इसे वैद्य साध्यवादी कहा है। पिउलाशे शोणित मोक्षणम श्राहतम तथे वायु उपनाह ताच्य। पिउलाश में रक्त मोक्षण और उपनाह हितकारी होता है। नेत्रपाक नाशन विधि विधान से करें। इसके अलावा काशी, सेंधव लगा, अदरक, शहद के साथ पीसकर अंजन करना चाहिए। उपरोक्त द्रव्यों में हम ताम्र लौह का चूर्ण भी यूज़ कर सकते हैं।
प्यूलसे त्वा स्वा अन्ते दाह सूक्ष्म शलाक्य, यह अष्टांग हृदय में बताया गया है। प्यूलाश रोग के शांत न होने पर अंत में सूक्ष्म शलाका से दाह करना चाहिए। इसका मॉडर्न कोऑर्डिनेशन एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस है। एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस में क्या होता है? एक्यूट डेक्रायोसिस्टाइटिस में स्वेलिंग होती है लैक्राइमल शेक की। इथियोलॉजी की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स लाइक पैरानेजल साइनस, कंजक्टाइवा, डेंटल ऑप्सिस। या कॉजेटिव ऑर्गन्स में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। क्लिनिकल की बात करें तो उसमें 3 स्टेजेस होती हैं: स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, स्टेज ऑफ लैक्राइमल ऑप्सिस एंड स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस में क्या होता है? पेनफुल स्वेलिंग होती है इन अ रीजन ऑफ द शेक, जिसकी वजह से रेडनेस, एडिमा स्प्रेड हो जाता है लिड्स एंड चिक्स में। स्टेज ऑफ लैक्राइमल ऑप्सिस, कंटिन्यू इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑक्लूशन कॉज हो सकता है कैनिकुलाई में। इसकी वजह से शेक जो होता है वो फिल्ड हो जाता है पस से और एंटीरियर वॉल रैप्चर भी हो सकती है। स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन, इसमें लैक्राइमल एब्सेस अगर अनट्रीटेड होता है या रह जाता है तो इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो लगातार बना रहता है। कॉम्प्लिकेशंस, ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ लैक्राइमल बोन, लिड ऑप्सिस एंड एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हॉट कंप्रेसिस होता है 3 to 4 टाइम्स इन डेली। सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इन केस ऑफ द लैक्राइमल एब्सिस इफ वर्टिकल इंसिजन हम यूज़ कर सकते हैं इन अ लोअर पार्ट ऑफ एरिया, जिसकी वजह से अब हम पस को ड्रेन आउट कर देंगे। इन केस ऑफ लैक्राइमल फिस्टुला फॉर्मेशन, इसमें फिस्टेक्टोमी कराएंगे अलॉन्ग विद DCT एंड DSR। देखिए उपनाह, इसमें दोष जो होता है वो कफज होता है, साध्यता साध्य है, चिकित्सा भेदन है और आधुनिक मत इसका लैक्राइमल सिस्ट है। ग्रंथिल नापो दृष्टि संधाव पाका कंडू प्राय निर्रुजा स्तोपापनः, यह आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में कहा है। नेत्र की दृष्टि संधि में बड़े आकार की नहीं पकने वाली प्राय कंडू युक्त और वेदना रहित ग्रंथि होती है, जिसे उपनाह कहते हैं। उपनाह का लक्षण यह होता है कि इसमें पाक नहीं होता है, इसमें वेदना नहीं होती है, लेकिन कंडू होता है क्योंकि यह कफज दोष से उत्पन्न होती है। बाघभट्टी के अनुसार कफेन शोभ स्थिक्षणाग्र क्षार बुद्बुद कोपमा, उपमा में कफ के कारण नोकदार क्षारजन बुलबुलों के तुल्य विस्तृत मूल युक्त चिकना त्वचा के समीप वर्ण नरम पिच्छिल बड़ा ना पकने वाला कंडू युक्त वेदनाहीन शोथ बोला गया है। लेकिन बाघभट्ट ने इसे दृष्टि संधि का उल्लेख नहीं किया है। सुश्रुत ने बोला है कि यह दृष्टि संधि में होती है, पर बाघभट्ट में किसी भी संधि का उल्लेख नहीं किया गया है। चिकित्सा, भित्व उपनाह कफजा पिपली मधुसेंधवा लेखना मंडलाग्र समन्तात प्रक्षेप्यदपि, यह सुश्रुत ने बताई है। कफज उपनाह में भेदन करके पिपली मधु सैंधव से प्रतिसारण करें और विस्तृत उपनाह में मंडलाग्र शस्त्र द्वारा लेखन क्रम बताया गया है। यहाँ पे मंडलाग्र शस्त्र का यूज़ करना बताया गया जो कि एक MCQ पॉइंट भी है। बाघभट्ट के अनुसार उपरोक्त कर्म पश्चात पटोल की पत्ती और आमलकी क्वाथ से आग का आश्योतन कर्म करना चाहिए। धन्यवाद।